चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। फिर से आज हम लोग फिर एक नए क्लास में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस, बिहार शिक्षक की बहाली को देखते हुए 20 शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आपके सामने हूं। तो आज का क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आप लोग रेडी हो जाइए पेपर और पेन के साथ। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज का पहला वो प्रश्न लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कि वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज किया था, उस इतिहासकार नाम बताइए जो भीमबेटका की गुफा का खोज किया है। तो उसका नाम क्या है? डॉक्टर विष्णुधर वानकर। डॉक्टर विष्णुधर वानकर। अब पूछेगा भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। क्या प्राप्त होता है? तो तीनों पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तीनों पाषाण काल का जानकारी हमको मिलता है भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन किया था? तो सम्राट अशोक। भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन किया है? सम्राट अशोक। सबसे पहले प्रजा को नैतिक और कल्याण उत्थान के लिए, ठीक है, अशोक है जो शिलालेख का प्रचलन करते हैं। शिलालेख का पूछेगा अशोक के शिलालेख, ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेख का खोज कौन किया था? तो टी पैंथलर 1750 में। अशोक के शिलालेख को खोजा कौन है? टी पैंथलर 1750 में। पढ़ा कौन है? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। पढ़ने में सफलता किससे मिला? जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के शिलालेख का संख्या पूछेगा 14 और स्तंभ लेख का संख्या पूछेगा 7। बौद्धों का रामायण किसे कहेंगे? तो बुद्धचरित को। बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? बुद्धचरित को। बुद्धचरित के लेखक कौन? अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक कौन? अश्वघोष थे। कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों और मूर्तियों तोड़ने के कारण बूत किशन कहा गया? ठीक है ना। कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिर और मूर्ति तोड़ने के कारण बूत सिकन कहा गया है? तो सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। अगला सवाल देखा जाए, जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें क्या कहते थे? जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उसे क्या कहते थे? स्वराज कहते थे। स्वराज। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन? शिवाजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को वर्धा से आपका शुरुआत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करा जिस समय आपके न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जोड़ा गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती। कौन थे बच्चों? पी.एन. भगवती। सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब किया गया? जून 1990। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? जून 1990। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जब नामीबिया से 8 गो चीता आया था, ध्यान दीजिएगा, चीता, तो कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण अभी रहेगा कि जो नामीबिया से चीता आया था तो किस नेशनल पार्क में रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। किस पशु का संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो गेंडा। किस पशु के संरक्षण के लिए जाना जाता है? गेंडा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? जोसेफ फोरमैन। ओजोन परत के क्षरण का जो सर्वप्रथम पता लगाया था जोसेफ फोरमैन। ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाते हैं? ओजोन परत दिवस, जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया 16 सितंबर को। और कहाँ कहेगा कि सबसे अधिक कहाँ पर ओजोन परत के ऊपर छिद्र हो गया? तो अंटार्कटिका के ऊपर में सबसे ज़्यादा छिद्र हुआ है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेंगे किसे कहिएगा? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेंगे कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर। और सिर्फ भारत का पूछेगा तो अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का आपसे पूछा है तो कोयम्बटूर होगा।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत निर्धारण होगा मांग और पूर्ति के हिसाब से, मांग एवं पूर्ति के हिसाब से। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। पूछेगा बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होगा? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची तमिलनाडु में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाएगा कहाँ है? तो त्रिची तमिलनाडु। अब ध्यान दीजिएगा, पट्टचित्र कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? 17, 18, 19, 20 जो भी है, एमटीएस में बार बार आपको पूछा गया है, कला से संबंधित किसी राज्य से पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये सब। पट्टचित्र कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? तो उड़ीसा के लिए पट्टचित्र कला है। पट्टचित्र कला किस प्रांत का? तो उड़ीसा का। पहाड़ या पहाड़ी कला, पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत का है? तो राजस्थान का। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत का है? तो राजस्थान का है। किस राज्य में प्रसिद्ध नौ कलेवर त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में प्रसिद्ध नौ कलेवर त्यौहार मनाया जाएगा? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। सिक्कों पर तारीख लिखने का प्रथा किसने शुरू किया था? सिक्कों पर तारीख लिखने का प्रथा कौन शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से पूछेगा कि सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ा दागने की प्रथा कौन चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किया गया। बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, ये सब कौन लेकर आता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ध्यान दीजिएगा, इसका ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा था। सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, ये अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी कहा था। तो बच्चों 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव जो श्रृंखला आज क्लास था उसको हम लोग समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चे इसे याद जरूर करेंगे। और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।